जंगल राज में लालू के अधिकारी भी फिरौती देकर ही अपने लल्ला को छुड़ा पाए हैं। जंगल राज में लालू के अधिकारी भी फिरौती देकर ही अपने लल्ला को छुड़ा पाए हैं। यहाँ आईएएस अधिकारी भी अपनी ही पत्नी के शोषण को नहीं बचा पाए हैं। दशकों बाद अपहरण उद्योग रुका है, अब तो छप्पर पर भी सोलर सजाए हैं। कितनी कुर्बानी के बाद बिहारी चिमनी लालटेन की तोड़ पाए हैं। कितनी कुर्बानी के बाद बिहारी चिमनी लालटेन की तोड़ पाए हैं। मित्रों, ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब बिहार को जंगल राज बोला जाता था, और इस जंगल राज के अनेकों उदाहरण आपने सुन रखे हैं, लेकिन 2 उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, 1998 की एक घटना थी, वो आप याद कीजिए, जो एक आईएएस अधिकारी की पत्नी से संबंधित घटना थी, और उन आईएएस अधिकारी का नाम था बीबी विश्वास। बीबी विश्वास जी की धर्मपत्नी चंपा विश्वास जी के साथ में उस समय जो घटना घटी थी उसके बारे में बता रहा हूँ। चंपा विश्वास जी का शारीरिक शोषण 2 साल तक लगातार वहाँ के स्थानीय विधायक द्वारा होता रहा। उन्होंने पुलिस में कई बार शिकायतें की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, और हार मानकर चंपा विश्वास जी ने उस समय के तत्कालीन राज्यपाल श्री सुंदर भंडारी जी को पत्र लिखा। और उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा? उस पत्र में उन्होंने लिखा था दोस्तों कि उनके साथ लगातार 2 वर्षों से शारीरिक शोषण हो रहा है, और वो एक स्थानीय विधायक के पुत्र द्वारा किया जा रहा है। और वही सिर्फ चंपा विश्वास ही नहीं, चंपा विश्वास की ननद, 2 नौकरानी और उनके पति की भतीजी के साथ भी वही शोषण हो रहा है स्थानीय विधायक के पुत्र और उनके मित्रों के द्वारा। ये उस समय का हालात था जंगल राज का। और दूसरा एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको दोस्तों। अभी हमारे प्रदेश के पुलिस प्रमुख पद से सेवानिवृत्त हुए और वर्तमान में एक प्रकृति प्रेमी के नाम रूप में विख्यात हैं, तो रिटायर्ड डीजी महोदय ने भी एक घटना का जिक्र किया था, और उसमें ये बताया था कि लालू के रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी उनके पुत्र को की फिरौती, उनके पुत्र का अपहरण बिहार में किया गया, और उसकी फिरौती के लिए उन्होंने लालू जी से संपर्क किया, और उन्होंने उसमें रियायत ये दिलवाई। उनके पास फिरौती की रकम नहीं थी जो वो दे के अपने पुत्र को आज़ाद करा पाएँ, तो उन्होंने लालू जी से संपर्क किया, और उन्होंने उसमें उनकी ये सहायता की कि 10-12 दिन के बाद वो रिटायर होने वाले थे, और उस रिटायरमेंट का जो पैसा था वही दे करके उन्होंने अपने पुत्र की जान बचाई थी। ये भी घटना माननीय रिटायर्ड डीजी महोदय ने एक बार की थी, वही मैं आपके सामने रखा हूँ दोस्तों। अब ज़रा विचार कीजिए कि एक आईएएस अधिकारी जो अपनी पत्नी के ही शोषण को नहीं बचा पाया, और 2 साल तक लगातार उसकी पत्नी के साथ में शोषण होता रहा। लालू के रेल मंत्रालय के अधीन एक वरिष्ठ अधिकारी को अपने ही पुत्र के लिए फिरौती देनी पड़ी, अपने पूरे जीवन की सारी पूंजी देनी पड़ी, तब जाके वो अपने पुत्र को आज़ाद करा पाए। तो क्या दौर रहा होगा उस समय? ज़रा उस दौर को याद कीजिए, फिर वोट दीजिए। दोस्तों, निवेदन कर रहा हूँ, जात पात, लहसुन प्याज इसमें मत बझिए। एक समृद्ध बिहार, सशक्त बिहार और खुशहाल बिहार को सोचकर वोट दीजिए। जात पात धर्म इसको सोच के वोट मत दीजिए। जय बिहार। मैं भक्त।